इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर लें तो ड्रामा डॉक्टर बहू अपने अख्ताम को पहुंच गया है। इसके साथ साथ नया ड्रामा दर निजात ऑन एयर होते ही शायकीन को खूब पसंद आ रहा है। ड्रामा आपकी इज्जत अगर हम उसका ओएसटी देखें तो जनाब सोशल मीडिया पर बहुत धूम मचा रखी है, लेकिन जहां आए रोज़ नए ड्रामे मशहूर कुन ओएसटी और अदाकारों की पसंदीदा जोड़ियां सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती नजर आ रही हैं, वहीं हमारे फनकारों की ज़ाती ज़िंदगी और उनके बयानात भी खबरों की जीनत बन रहे हैं। बिल्कुल। निम्रा खान ने इंस्टाग्राम पर एक उदास रील शेयर की तो लोगों ने कहा कि कहीं इनकी डाइवोर्स तो नहीं होगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि अदाकारा को वजाहत करनी पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि इसके साथ साथ माहिरा खान ने भी कहा है और इस हकीकत को तस्लीम किया है कि उन्हें हमेशा से मेन लीड वाले किरदार नहीं मिलेंगे, हीरोइन वो नहीं रह सकती हमेशा के लिए। तो उनके मुस्तकबिल के प्लान क्या हैं और क्या फिरदौस जमाल वाकई में ओवर एक्टिंग करते हैं? तो शोबिज़ की इन तमाम चटपटी और अहम खबरों पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामवर फिल्म और ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून शुएब साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो सबसे पहले ड्रामा डॉक्टर बहू की बात कर लेते हैं जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा है। नाजरीन का बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। क्या ड्रामे से जो उम्मीदें थी, ड्रामा उन उम्मीदों के मुताबिक था? बिल्कुल जी। ड्रामा जो डॉक्टर बहू था वो बड़े प्रॉमिस के साथ शुरू हुआ था। बड़े से बाद महरीन जब्बार की वापसी हो रही थी ड्रामा प्रोडक्शन में। वो बहुत अच्छी जानी मानी डायरेक्टर हैं और उनका काम हमेशा जो है वो जरा हट के अलग से होता है। तो स्क्रीन तो अलग से नजर आई, लेकिन कहानी क्योंकि इतनी मजबूत नहीं थी जी। अनफॉर्चुनेटली, तो डिस्पाइट द स्टार कास्ट जिसमें सबा हमीद साहिबा थी, ऑफ कोर्स कुबरा थी और शुजा थे, शहजाद नवाज थे। ये ड्रामा जो है वो अपनी ग्रिप उस तरह नाजरीन पे थ्रू आउट रख नहीं सका। शुरू में लोग इसके साथ जुड़े, लेकिन जी। कहीं टुवर्ड्स द एंड वो ड्रामा ड्रैग होता गया और कहानी का भी कोई पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ को जा रही है। तो वो जो डॉक्टर बहू थी वो कभी जो है वो डॉक्टर ज्यादा नजर आती थी और कभी बहू ज्यादा नजर आती थी। तो शायद असल जिंदगी में भी यही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जो खवातीन डॉक्टर होती हैं और फिर वो एक बहू का रोल भी निभा रही होती हैं असल जिंदगी में। जी। लेकिन वही कंफ्यूजन जो है वो मुझे लगता है इस ड्रामे इस का भी ड्रामे में वजह बन गई कि इस ड्रामे से फिर लोग टुवर्ड्स द एंड तंग आ गए थे और दुआ कर रहे थे कि अब ये ड्रामा खत्म हो जाए। तो आखिरी किस्त आई, उसके ऊपर भी लोगों को बहुत से एतराज रहे। बहुत से अहम कैरेक्टर्स थे जिनका कोई स्टोरी आर्क अपने किसी मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचा। कुछ कहानी जो है वो अधूरी अधूरी सी रह गई। कुछ एक्टर्स तो नजर ही नहीं आए जो कि बड़े अहम पिलर्स थे इस पूरे ड्रामे के। तो वो जो है वो ये ड्रामा मिले जुले रुझान के साथ ही खत्म हुआ। तो हारून, अगर लेकिन दूसरी उम्मीद तरफ है हम देखें कि ड्रामा जो दर निजात है, इसके ऑनर होते ही ये बड़ा मकबूल भी हो चुका है, बड़ा पसंद भी किया जा रहा है। इसकी आप क्या रीजन समझते हैं? उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है जनाब, और अब वो जाहिर है कि उमैरा जब भी लिखती हैं टेलीविजन के लिए तो लोग उसको फौरन अटेंशन तो मिल जाती है। साथ साकिब खान की डायरेक्शन है। स्टार कास्ट इसकी बहुत अच्छी है। नुमैर खान है इसमें शहरयार मुनव्वर हैं और दुरेफिशा ऑफ हैं। कोर्स दुरेफिशा सलीम। तो बिल्कुल, तो उसके साथ जो है ये ड्रामा शुरू हुआ है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। पहली किस्त के साथ लोगों को थोड़ा सा ये रहा कि कहानी कुछ बहुत ज्यादा आगे बढ़ी नहीं, बड़ी प्रिडिक्टेबल सी लगी। ऑफ कोर्स सानिया सईद भी हैं इसमें भी सबा हमीद आपको नजर आएंगी, फारहान ताहिर भी हैं, नवीन नकवी जो माँ का किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि इस ड्रामे में बड़ा प्रॉमिस नजर आ रहा है। लोकेशन बहुत खूबसूरत है। अगर आपने इसका प्रोमो देखा हो तो ये मुल्क से बाहर भी जाएगा और बहुत एक्सटेंसिवली शूट हुआ है पूरे यूरोप में। तो वो हमें बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेंगी जो कि एक डिफरेंट लुक होगी पाकिस्तानी स्क्रीन के लिए। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं जो हमारे एक्टर्स हैं वो उनके हवाले से। जो एक्ट्रेस हैं निम्रा खान, उन्होंने एक हालिया पोस्ट लगाई, बड़ी सैड रील थी जिसके बाद उनकी तलाक की अफवाहें फैल गई हैं जिनकी उन्होंने तो तरदीद की है। आप बताइएगा, क्या वाकई में उनके रिश्ते में कोई खटपट चल रही है? नहीं जी, निम्रा ने बिल्कुल साफ अल्फाज में उसको डिनाई किया है। उन्होंने एक कमेंट किया इंस्टाग्राम के ऊपर जहां पर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। जो उनके मद्दाह जो थे वो तरह तरह की पेशन गोइयां कर रहे थे कि निम्रा की जिंदगी शायद फिर किसी जो है वो अपसेट का शिकार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग बस दुआएं करें। और निम्रा के साथ जिंदगी जरा थोड़ी सी रही है मुश्किल, क्योंकि आपको पता ही है उनका बहुत सीरियस किस्म का एक्सीडेंट भी हो चुका है। फिर उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन हमारी दुआ है कि निम्रा अपनी जिंदगी में सेटल रहें और ये मामला इसी तरह चलता रहे। बिल्कुल जी, हम इसके लिए दुआगो भी हैं। अच्छा, हमने देखा था कि कमाली का किरदार अदा करने वाले इफ्तिखार साहब, उन्होंने अपने सोशल मीडिया को बड़ा एक्टिव किया
और उन्होंने बताया कि वो अच्छी अर्निंग भी करें। अब हम देख रहे हैं कि सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज भी यूट्यूबर बनने का फैसला कर चुकी हैं और कंटेंट बाकायदा बना भी रही हैं। तो आपकी नज़र से गुजरा है उनका कंटेंट, कैसा लगा आपको? जी, बिल्कुल, शगुफ्ता बहुत अरसे से कंटेंट बना रही हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी रहा है, उनकी बेटियाँ भी जो हैं वो अपने-अपने यूट्यूब चैनल बनाती हैं और ब्लॉग्स वगैरह उनके यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स अपलोड होते रहते हैं, उनके दामाद भी इसमें शामिल रहे हैं उनके साथ-साथ। सही। तो शगुफ्ता के सफ़र में हम उनके साथ हैं, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे वो हाउसवाइफ़्स जिनके बच्चे अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं और वो साथ-साथ अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी को भी लेकर चल रही हैं। वो शगुफ्ता की कहानियाँ जो होती हैं एवरीडे लाइफ़ की, वो काफ़ी रेलेवेंट रहती हैं। तो ऑल द बेस्ट टू शगुफ्ता। मेरे ख़्याल में चाहे वो शगुफ्ता एजाज़ हों, बुशरा अंसारी हों, उनकी बिहाइंड द सीन्स किस्म की जो वीडियोज़ आती रहती हैं, फिर उनके जो अपने पर्सनल लाइफ़ के व्लॉग्स होते हैं, वो सब मेरे ख़्याल में उसके लिए एक सर्टेन किस्म की ऑडियंस है और वो उनको बहुत शौक के साथ देखती है। तो फुल मार्क्स टू शगुफ्ता फॉर बीइंग दैट क्रिएटिव एंड टेकिंग द लीड। तो बिल्कुल जी, कंटेंट बनाते रहें इस तरह, लेकिन मैं वो अगेन कहूँगा कि ज़िम्मेदारी के साथ और अच्छा कंटेंट। अच्छा, हारून साहब, हमने देखा है कि हम थोड़ा टाइम पीछे जाते हैं, जब यूट्यूबर्स यूट्यूब पे कंटेंट बनाते थे या कंटेंट क्रिएटर्स को जो एक्टर्स थे वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते थे। अब चूंकि वो भी अब सोशल मीडिया की तरफ आ गए हैं, बुशरा अंसारी साहिबा का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, बड़ा अच्छा है। तो अगर ये भी कंटेंट बनाती हैं, लाइक व्लॉगिंग दिखाती हैं, या तो ये कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहेंगे कि उन पे भी तनकीद होगी कि आप तो उन पे तनकीद करती थी कि वो अपना घर दिखाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, और सेम वही चीज़ आजकल हम देख रहे हैं कि एक्टर्स भी कर रहे हैं। तो देखिए जी, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये तनकीद कोई जायज़ तनकीद थी या है। आजकल जो है वो कैमरा हर एक के पास है उनके फ़ोन में और वो इससे बिल्कुल जिस तरह का चाहे कंटेंट बनाकर डाल अच्छा। सकते हैं। अब वो अपने अकाउंट को पब्लिक करते हैं या प्राइवेट करते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। अगर उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोग उनको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके ख़यालात ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में क्या हैं, सियासत से लेकर माशरे की डिफरेंट जो फ़ैसेट्स हैं उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और अपना ओपिनियन देना चाहते हैं और लोग उनको देखने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे वो तनकीद समझ नहीं आई थी। मुझे पता है कि किसकी तरफ इशारा करिए, एक बहुत बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री के फ़ाहद मुस्तफ़ा, उन्होंने इसके ऊपर बहुत एतराज़ किया था कि ये जो बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, ये किस तरह एक्टर्स की बराबरी कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत से वो सब एक्टर्स यूट्यूब पे आ हैं, रहे हैं। ये तो हमने सिर्फ 2 नाम लिए, लेकिन बहुत से एक्टर्स हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो मेरे बिल्कुल ख्याल में हारून, अब आप जो है सही वो कह रहे मीडिया हैं। में अगर हम देखें तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं, नए एवेन्यूज़ भी खुल रहे हैं। अब ज़ाहिर है इंडस्ट्री में इतने लोग आ चुके हैं, ज़रूरी तो नहीं है सबको काम मिले, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ जो हैं वो खुल गए बिल्कुल। हैं। और फिर आप देखें कि डिजिटल मीडिया जो है, ये से हम देखें तो ये कांस्टेंट है, और जो कंटेंट है आपका, वो आप देखें कि किस तरह से आप कोई डिफरेंट बना रहे हैं, जिस पे आप कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो कन्वे कर रहे हैं, तो वो तो लाइक तहसीन है, उस पर तो क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है। एग्जैक्टली आप देखिए कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत से एक्टर्स हैं जो कि अपना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भी बनाकर डाल रहे हैं, साथ साथ वो मीडिया में काम भी कर रहे हैं एक्टिवली, चाहे वो फिल्मों में या टेलीविजन, लेकिन साथ वो यूट्यूब के ऊपर भी अपना चैनल चला रहे हैं। जैसे कि फराह खान का आपने देखा हो अगर, जी। यूट्यूब चैनल अभी पिछले दिनों मेरी नजर से गुजरा। इंडिया की बहुत अच्छी बड़ी डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बड़े बजट की फिल्में बनाई हैं, तो उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और वो हारून, कॉन्स्टेंटली उसके आलिया ऊपर भट्ट का भी अपना एवरी वीक यूट्यूब एक चैनल है। एपिसोड अपलोड करते हैं। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि ये एक नया ट्रेंड है, एक नया मीडियम है और सबके पास अवेलेबल है और लोग जिसको देखना चाहेंगे देखेंगे, जिसको नहीं देखना चाहेंगे उसको मजबूरन अपना चैनल बंद करना पड़ेगा। तो ये चॉइस जो है अब व्यूअर्स ये के पास ऑडियंस है। की है, बिल्कुल। अच्छा, अब अदाकारी कोई आसान काम नहीं है। फरहान ताहिर और सबा हमीद एक ड्रामे में मियाँ बीवी हैं और एक में माँ बेटे का किरदार निभा रहे हैं। कितना मुश्किल होता है किरदार में ढलना। हमारे नए फनकारों में ऐसी खूबी आपको नजर आती है, वो कर पाएंगे? अच्छा, ये किरदार में ढलना तो एक बात है, लेकिन नाजरीन का या व्यूअर्स का उस किरदार को हजम कर लेना ये दूसरी बात है। जी। मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि हम एक ही वक्त में एक ड्रामे में उनको माँ और बेटे के रूप में देख रहे हैं और एक ड्रामे में उनको मियाँ और बीवी मियाँ के बीवी। रूप में देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अच्छी आइडियल सिचुएशन नहीं है। अच्छा। ड्रामों को पेस आउट करना चाहिए, एक्टर्स को भी मालूम होना चाहिए कि वो जिस ड्रामे में काम कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका एयरिंग स्केड्यूल क्या है या उसका ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल क्या है, और साफ तरीके से ये चैनल्स को और अपने डायरेक्टर्स को बता देना चाहिए कि जी मैंने एक अभी ड्रामा किया है जिसमें यही
फनकार जो थे वो मेरे बेटे का या भाई का किरदार अदा कर रहे थे, और अब आप उनको जो है वो मेरा शौहर या किसी और दूसरे रिश्ते में दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक अजीब सी डायकॉटमी नजर आती है स्क्रीन पे। इसीलिए कहते हैं जो जितना बड़ा एक्टर होता है वो अपने आप को उतना ही किरदारों के हवाले से सिलेक्टिव कर लेता है, वो देखता है कि उसके हर किरदार का असर नाज़रीन के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कम ड्रामे बनते हैं और बहुत जल्दी में लोग चाहते हैं कि अपने करियर में जो भी फायदा जी। उठा सकें एज एन आर्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स उसकी जो अर्निंग है तो वो उठा लें, तो सबा हमीद हमें अब मुसलसल अगर आप देखें तो तवातुर से ड्रामों में नजर आ रही है मेरे ख्याल में। शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज अ बिग एक्ट्रेस। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में उनके पाए की दूसरी कोई अदाकारा हमें नजर नहीं आती जितनी वैरायटी और किरदार उन्होंने निभाए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है वो स्पेस आउट भी करें, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि आप हर दूसरे ड्रामे में नजर आ रही हैं तो फिर उन्हीं फनकारों के सेट के साथ मुख्तलिफ रिश्ते को देखना ये नाजरीन के लिए जरा चैलेंजिंग होता बिल्कुल है। बिल्कुल अब हारून, उस जो दादी के किरदार आप में अदा कर रहे होते हैं उसके असरात होते हैं ऑडियंस पर भी, आपके देखने वालों पर भी। और अगर हम देखें तो ड्रामा आपकी इज्जत की जो कामयाबी है, इसमें आप क्या समझते हैं कि टाइटल सॉन्ग ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? बहुत खूबसूरत गाना है जी, अली जफर ने गाया हुआ है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और फिर उसके बाद उसमें आपको जो कि विजुअल्स नजर आ रहे हैं, उर्वा और जिस तरह वो ये किरदार निभा रही हैं, ये खवातीन के साथ बहुत जुड़ चुकी हैं। और एहसन खान जो है वो एक विलेनस किरदार में हमें दोबारा नजर आ रहे हैं। तो इसके जो विजुअल्स हैं वो और ये गाने का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में जो भी खवातीन घर में देख रही हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो इस ड्रामे के इमोशंस को महसूस कर सकती हैं उस OST के जरिए। सुनवा दे तो मजा आ जाए उजैर। तो मैं अपनी टीम से ही पूछ लेता हूँ, आज हारून चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, तो मेरा ख्याल है हम डिस्कशन पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर सुनवा देंगे। अच्छा हारून, हकीकत पसंदी भी एक बड़ी नेमत है। मायरा खान ये कह रही हैं कि वो जानती हैं कि एक वक्त आएगा जब उन्हें हीरोइन के रोल ऑफर नहीं होंगे, मेन लीड कैरेक्टर उन्हें नहीं मिलेंगे, तो यानी वो फ्यूचर के लिए तो तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मायरा काम कर रही हैं, कौन से उनके प्लान हैं जो भी मंजर आम पर नहीं है? मेरे ख्याल में मायरा जो है वो पहले भी थोड़ा सा इस बारे में बात कर चुकी हैं अपनी एज के हवाले से, और जाहिर है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती है करियर में भी, इंसान की जाती जिंदगी में भी, उसकी शख्सियत में भी। तो बहुत अच्छी बात है जी। हमारे यहाँ अक्सर ये बहुत चैलेंजिंग रहता है खासतौर पे खवातीन एक्ट्रेसेस के लिए कि वो अपने आप को वक्त के साथ साथ ढालें और वक्त के साथ साथ अपने किरदारों की नौयत भी बदलें। लेकिन मायरा ने इस बात का एतराफ़ किया है और ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम देखते हैं। मायरा पहले जो है वो प्रोड्यूस भी कर चुकी हैं, एक टेली फिल्म भी आपको याद होगा मायरा ने बनाई थी। कुछ उन्होंने वेब सीरीज के साथ भी पहले जो है वो थोड़ा बहुत उसके साथ भी काम किया है। तो मेरे ख्याल में मायरा के लिए बेस्ट यही होगा, और मुझे पता है कि मायरा इस बारे में सोच भी रही हैं कि वो डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ जाएं। और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है मैशन के नाम से, जो कि वो चला रही हैं, बड़ी सक्सेसफुली चला रही हैं। जाहिर है वो उसके ऊपर नजर नहीं आती, लेकिन वो मुख्तलिफ डिफरेंट क्लिप्स बनाकर उसके ऊपर चलते रहते हैं। इट्स अ बिग एंटरप्राइज जो कि मायरा ने फॉर्मली लॉन्च किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हारून, वसीम अब्बास का फिरदौस जमाल की अदाकारी का लेजेंडरी कवी खान से मवासना करना और उन पर ओवर एक्टिंग का इल्जाम लगाना किस हद तक ठीक है? मेरे ख्याल में तो जी ये बहस अब खत्म हो जानी चाहिए। फिरदौस जमाल साहब जो है वो इसमें ऑलरेडी काफी जो है वो क्लाउड फैला चुके हैं। उन्होंने एक एक बड़े एक्टर को जिस तरह एनालाइज किया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत थी और फिरदौस जमाल को ये बात सूट करती थी। अब जाहिर है कि अगर आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो फिर उसकी लहरें जो बनती जाती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। तो वसीम अब्बास साहब ने इसी तरह फिर फिरदौस जमाल के ऊपर जब बात की है, तो शायद कुछ लोगों को जो कि फिरदौस जमाल के मद्दा है उनको बुरा लगेगा। फिरदौस इज अ ग्रेट एक्टर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई हैव वर्कड विद हिम, ही इज अ फिनोमिनल एक्टर। पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स में उनका हमेशा नाम आएगा। लेकिन कबीर खान साहब की भी एक बहुत अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क है। उन्होंने बहुत काम छोड़ा है जो कि हम सब आज भी चेरिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं, उनके बारे में कमेंट करते हुए खास तौर पे एहतियात करने की जरूरत है। अब आज मैं या आप बैठकर बुशरा अंसारी की शख्सियत पे, उनके फैसलों के ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग प्रावेस के ऊपर, उनकी एक्टिंग टैलेंट के ऊपर बात करना मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। सेम गोज फॉर फिरदौस जमाल साहब, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। सेम गोज फॉर कबीर साहब एंड ऑफ कोर्स वसीम अब्बास साहब भी। इतने जब साल आप इस फील्ड में लगा लेते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में जाहिर है कि आपकी जो नेचुरल टैलेंट होता है वो और भी पॉलिश हो जाता है। हारून, तो इस तरह की बातों से एहतियात करनी चाहिए। को लेकर उस पर अब बात कर सकते हैं, कोई बेहतरी के लिए आप तजवीज़ दे सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ आपको जो कि इस्लाह के लिए हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल स्कोल्स जो है हम माजरत के साथ देखते हैं कि वो सेटल हो रहा होता है, और साथ ही साथ आप
रगेद रहे होते हैं, एनालाइज नहीं कर रहे होते, तो ये जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और लोग भी जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने हमें बताया कि जनाब शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर आखिर चल क्या रहा है और जो ड्रामे इतने मकबूल हो रहे हैं, क्या वो अपने OSTs की वजह से हैं, जोड़ियों की वजह से हैं, या फिर कहानी बड़ी की जो है वजह से मजबूत है, बड़ी ज़बरदस्त